सोनाक्षी कहाँ है बेटा? उसने मना कर दिया माँ। मतलब सोनाक्षी मुझसे शादी नहीं करना चाहती, वो तो मुझसे बात ही नहीं करना चाहती। मैंने बहुत समझाने की कोशिश की लेकिन। अरे बेटा तू परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। सोनाक्षी की सगाई अभी अभी टूटी है, वो खुद भी बहुत परेशान होगी, तुझसे नाराज भी होगी बहुत। इतनी नाराज है कि शायद कभी माफ ही नहीं कर पाए। उसे लगता है कि तुझसे तेरे बेटे का दुख देखा नहीं गया, इसलिए उसे वापस बुला रही है। उसे लगता है कि तू अब तक दिल से उसे अपना नहीं पाई, बस मुझे नहीं ऐसा देख सकती, इसलिए उसे बुला रही है। माँ हमारे लिए मान चुकी है, हाँ कह चुकी है। उसने मुझसे खुद कहा कि मैं जाके उसकी बहू को ले आऊं। सोना 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 दरवाजा खोलना सोना प्लीज। सोना 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 दरवाजा खोलना सोना दरवाजा खोलना प्लीज। सोना बेलिना क्या हुआ? माजी देखो ना, उसने लॉक कर लिया और अब खोल भी नहीं रही है दरवाजा। क्या हुआ? क्यों शोर मचा रखा है तुम लोगों ने? सोना दरवाजा नहीं खोल रही, अंदर से लॉक करके बैठी है। क्यों, क्या हुआ? वो मैशो, क्या हुआ बताओ ना। देव आज सोना के ऑफिस गए थे और वो सोना से शादी करना चाहते हैं। देव की माँ भी यही चाहती है। क्या जवाब दिया उसने? मना कर दिया। क्यों? अरे भाई यही तो चाहती है सोना, इसीलिए तो सगाई छोड़ करके उस शराबी लफंगे के साथ चली गई थी। अब क्या है? अब इन सब बातों का क्या मतलब है? देखो ना क्यों लॉक करके बैठी है। सोना सोना चलो अच्छा है तुम ठीक हो, हमको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। खाना खिलाओ इसको। पापा अभी गुस्सा है, और गुस्सा भी इसलिए है क्योंकि तेरी चिंता है उन्हें। तो जानती है ना अपने बाबा को, ठीक हो जाएंगे बिल्कुल। एलिना सोना के लिए कुछ खाने के लिए ले आओ। जी माशी। चलो एक गिलास पानी ले आना। सोना सत्य बोल तो, देव को मना करके तुझे ऐसा तो नहीं लग रहा है कि तूने कोई गलती की है? तू सच में उससे शादी नहीं करना चाहती? नहीं, उनकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। बस देव, और नहीं देखा जाता मुझसे। तेरी मुस्कान को लौटना ही होगा। मैं ही वापस लाऊंगी तेरी खुशियां। दादा सोना ठीक तो हो जाएगी? थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन ठीक हो जाएगी। आपको कैसे पता? अगर वो डिप्रेशन में चली गई तो? ऐसी बातें मत कर, वो मेरी बहन है, मैं उसे अच्छे से जानता हूँ। ऐसा कुछ नहीं होगा। आप ना कुछ नहीं जानते, मस्का राशिफल पढ़ती है। आपके जीवन में एक निर्णायक क्षण आएगा। दादा निर्णायक क्षण क्या होता है? एक ऐसा क्षण जहाँ पर इम्पोर्टेंट डिसीजन लेना होगा। ओह गॉड, अब क्या होने वाला है सोना की लाइफ में? तेरा कुछ नहीं हो सकता। अपने भाई पर भरोसा नहीं है और ऐसे पेपर पर भरोसा रखती है। क्या खुसर पुसर चल रहा है? मैं कॉफी बनाने जा रही हूँ, आप लोगों में से किसी को पीनी है? नहीं। मेरे लिए। अरे हेलो, हाँ हाँ, नहीं वो मैं बात कर रहा हूँ आपसे। अरे जी
आप गुड मॉर्निंग नहीं कहोगे? गुड मॉर्निंग आंटी जी। तुम्हें भी। तुम अगर कहो तो अंदर आ जाओ। नहीं हाँ हाँ आइए ना। तुम्हारे माँ बाबा कहाँ हैं? वो बाहर गए। अच्छा। बैठिए ना। आप कुछ लेंगे? चाय कॉफी? नहीं एलिना। नहीं चाहिए, आओ तुम बैठो। मैं तुम्हें मनाने आई हूँ बेटा, देव से शादी कर लो। मुझे पता है कि जो कुछ भी तुम्हारे और देव के बीच में हुआ, जिस भी वजह से हुआ, वो बहुत बुरा हुआ, नहीं होना चाहिए था। पर अब हम सब ठीक कर सकते हैं। बस मैं इतनी ही कोशिश करने आई हूं। तुम देव से शादी कर लो। आंटी जी आप बड़ी है, अच्छा बुरा क्या है इसकी परख आपको मुझसे बेहतर पता है, लेकिन अपने लिए क्या अच्छा है बुरा है इसका डिसीजन लेना तो मेरे माँ पापा ने मुझे बहुत अच्छी तरह सिखाया। और कुछ गलतियां सही नहीं हो सकती। आंटी जी देव मेरे ऑफिस आए थे और मैंने उनको जवाब दे दी। मैं उनसे शादी नहीं कर सकती आंटी जी, आई एम सॉरी। मुझे पता है तुम ऐसा क्यों कह रही हो, क्योंकि तुम्हें लगता है ना कि मैं ये सब देव के लिए कर रही हूं, और तुम ये सोचती हो कि मैंने तुम्हें मन से नहीं अपनाया है। पर तुम्हें बताओ, तुम्हें अपनाने के लिए मेरे पास वक्त ही कहाँ था। मैं तो बस इतना ही जानती थी कि तुम मेरी न्यूट्रिशन हो, बस। और पहले भी हमने जब इसके बारे में बात की थी, तब भी मैंने यही कहा था ना कि जो भी फैसले लिए तुम दोनों ने लिए, मेरे पीठ पीछे लिए, तो खैर कहा था ना मैंने। तो तुम्हें बताओ, मुझे मौका ही कहाँ मिला तुम्हें समझने का, तुम्हें अपनाने का। सब कुछ इतने जल्दी में हो गया कि मैं अपने आप को संभाल नहीं पाई, ना ही तुम्हें समझ पाई, इस रिश्ते को समझ पाई। मैं जानती हूँ तुम देव से भी बहुत प्यार करती हो ना? करती हो, वरना जो कुछ भी मैंने उस सगाई वाली रात को देखा वो कभी नहीं होता। आंटी जी वो रात को मैंने बहुत अलग तरीके से इमेजिन किया था, लेकिन वो उस तरह नहीं हुआ। मैंने अपने पेरेंट्स को बहुत दुख पहुंचाया। आंटी जी शायद आप अपनी जगह सही हो, लेकिन मैं इस रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं कर सकती, और मेरे पेरेंट्स भी देव को कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। देव ने ऑलरेडी उन्हें बहुत हर्ट किया। मैं ये रिश्ता एक्सेप्ट नहीं कर सकती, मैं उन्हें और डिसअपॉइंट नहीं कर सकती। और शायद ये ठीक भी है आंटी जी, क्योंकि हमारी फैमिलीज बहुत अलग है, सोच भी बहुत अलग है, तो शायद साथ में रहना तो आंटी जी आप यहाँ तक आई है, लेकिन आई एम सॉरी, मैं अपने डिसीजन को नहीं बदलूंगी और मेरे पेरेंट्स भी नहीं बदलेंगे, मैं जानती हूँ। आंटी जी वो
काम पे जा रही थी तो हाँ हाँ, मुझे माफ कर देना। हाँ तुम जाओ, मैं तुमसे वक्त लेकर थोड़ी ना आई थी। जाओ, तुम्हें देरी हो रही होगी, मैं यही इंतजार करूंगी। इंतजार किसका? तुम्हारे माँ बाबा का। तुमने अभी भी कहा ना कि ये रिश्ता तुम्हारे माँ बाबा को मंजूर नहीं होगा, तो मैं एक बार उनसे बात करके देख लेती हूँ। हो सकता है हमारी बातों से कोई हल निकल आए। आंटी जी, बात करके कुछ नहीं होगा। मेरे बाबा और माँ वो ही कहेंगे आपको जो मैंने आपसे कहा। ऑलरेडी इतनी परेशान है, मैं उन्हें और स्ट्रेस नहीं देना चाहती आंटी जी। अरे ऐसे कैसे? अरे बेटा, तुम बच्चों ने रिश्ता जोड़ लिया और तुम ही लोगों ने तोड़ दिया। अब हम बड़ों को ये रिश्ता जोड़ने का मौका तो दो। मेरा मन कह रहा है कि देव के लिए और तुम्हारे लिए यही सही है। आंटी जी, उन्हें तो बहुत वक्त लगेगा आने में। तुम उसकी चिंता मत करो, मुझे कौन सा काम पड़ा है। वैसे भी इस उम्र में बच्चों की खुशी से बढ़कर और क्या काम हो सकता है मेरे लिए। पर तुम जाओ अपना काम करो, मैं हूं यहाँ आराम से। ये वैम्प अब नया ड्रामा करने आई है या? दादा प्लीज तमी से बात करो। पहले ये पता कि यहाँ करने क्या आई है। मेरे और देव के रिश्ते के बारे में बात कर रही है। माँ बाबा के लिए वेट कर रही है। माँ बाबा इस रिश्ते को कभी नहीं अपनाएंगे। इन लोगों ने क्या कम तमाशा किया है जो और तमाशा करने आ गए? उनकी चाय में ना नमक डाल देते हैं, अपने आप ही समझ जाइए। प्लीज, कोई कुछ नहीं करेगा। देव और मेरे बीच जो कुछ भी हुआ है वो देव की माँ है और हमसे उम्र में बड़ी है। जो कुछ भी हुआ मतलब? आर यू सीरियस? जो कुछ हुआ है ना उन्हीं की वजह से हुआ है। इनफैक्ट तेरा ब्रेकअप भी उन्हीं की वजह से नहीं, ब्रेकअप या जो कुछ उसके बाद में हुआ वो सिर्फ देव की वजह से हुआ। देव ने किया। कितनी देर दरवाजा खोलने में? ले पकड़। और अभी तक ऑफिस के लिए निकले क्यों नहीं? ये यहाँ क्यों आई है? भाई साहब, मैं मेरे बेटे देव और आपकी बेटी सोनाक्षी के रिश्ते की बात करने आई हूं। देव और सोनाक्षी एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। मुझे लगता है हम लोगों को उनकी शादी करा देनी चाहिए। ऐसा सोचा भी कैसे आपने? हम अपनी बेटी को घर में बिठाकर रख लेंगे, लेकिन आप क्यों वहां नहीं भेजेंगे? अरे आपकी हिम्मत कैसे हुई ऐसा सोचने की? आपका गुस्सा जायज है भाई साहब। मैं आपसे हाथ जोड़कर माफी मांगती हूँ। मेरे बेटे की वजह से आप लोगों को बहुत दुख पहुंचा है। उसने जो कुछ भी गलतियां की हैं, जिनकी वजह से आपको बहुत परेशानी हुई है, सबके लिए मैं मन से शर्मिंदा हूं। भाई साहब, बच्चों के भविष्य का सवाल है और अपनी बेटी के फ्यूचर की चिंता है हमें। आपको हमारी बेटी के फ्यूचर की चिंता करने की जरूरत नहीं है। हमें ये रिश्ता नहीं करना है बहन जी। बहन जी, आप बड़े लोग हैं, आपको याद नहीं होगा, लेकिन मैं आपको याद दिला देता हूं। मैंने आपके घर आकर कहा था कि आप अगर झोली फैलाकर इस रिश्ते की भीख भी मांगेंगे तो हम मना कर देंगे।
अरे आपका लड़का ना तो हमारे घर को डिजर्व करता है और ना हमारी बेटी को। जाइए, जाकर संभालिए उसे, कहीं शराब पीकर वो किसी और के प्लीज आप यहां से चली जाइए, दरवाजा इस तरफ है। जी, इतने दिनों के बाद कुछ अच्छा बनाया भोला ने। खाइए आप भी, आइए। नहीं भाभी, मुझे भूख नहीं है। अरे जीजी, ऐसे कैसे भूख नहीं है? सुबह से कुछ खाया आपने? लीजिए खाइए। नहीं सच में भाभी, मुझे नहीं चाहिए। हाँ, सुबह बंगालियों के घर जो गई थी आपने, उनकी बातों से पेट भर गया होगा आपका, है ना? देव के लिए आपने इतना कर तो लिया, गई थी ना आप उनसे बात करने, और उन्होंने क्या किया? अरे आपकी बेइज्जती करके धक्के मार के घर से बाहर निकाल दिया। इतना जलील होने की क्या जरूरत है जीजी? हमारे देव में कोई कमी है क्या? भाभी, देव सोनाक्षी से प्यार करता है, उसके साथ वो जिंदगी बिताना चाहता है। जीजी, गरीब की बेटी आजकल के बच्चों का प्यार खूब समझती है। दुनिया में इतनी अच्छी अच्छी लड़कियां हैं, एक बार देव से उन्हें मिलाइए तो सही, फिर देखिएगा यूं झट से कैसे बंगालन को भूल जाएगा वो। भाभी, आज तक देव ने जो कुछ भी चुना, जो कुछ चाहा, जो कुछ पाया, वो हम सब के लिए किया। पहली बार उसने सोनाक्षी को अपने लिए चाहा और चुना भी, पर खो दिया। मैं अपने बेटे का दिल दुखते हुए नहीं देख सकती। देव सोनाक्षी से शादी करना चाहता है, मैं देव की ख्वाहिश पूरी करके ही रहूंगी। सोनाक्षी को इस घर की बहू बनाकर ही रहूंगी, फिर चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। टीना, मिस्टर दीक्षित कहाँ है? डॉक्टर बोस, वो हेलो, एक्चुअली डॉक्टर बोस आए हैं। मिस बोस, आइए बैठिए ना। मैं यहाँ बैठने नहीं आई। क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम? प्रॉब्लम है, आपकी माँ। मतलब कि आपकी माँ मेरे घर आई थी, वो भी सुबह सुबह। मुझसे कहने लगी कि मैं आपसे शादी करूं। मैंने मना किया, कहा कि नहीं, ये नहीं हो सकता। फिर भी वहाँ पे रुकी रही, मेरे माँ बाबा के लिए वेट किया और फिर उनसे बातें की। कहने लगी कि सोना को मना लो देव के साथ शादी करने के लिए। ये नहीं हो सकता देव, मैं अपने पेरेंट्स को इस कीचड़ में वापस नहीं धकेल सकती। तो प्लीज आप समझ लीजिए और अपने माँ को भी समझा दीजिए। माँ वहाँ आई थी? एग्जैक्टली, जब मैं ना कर चुकी हूँ तब भी। लेकिन सोनाक्षी, जब माँ ने इतनी कोशिश की, तुम मान क्यों नहीं रही हो? इस क्यों का जवाब मैं कई बार दे चुकी हूँ देव, अब और नहीं। देव, ये डिसीजन हम लोग ने दिया है और ये फाइनल है। मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। लेकिन कुछ नहीं दे। अब इस बारे में और बात नहीं होगी, ना ही हमारे बीच और ना ही मेरे फैमिली और आपकी माँ के बीच। Because you and I are over. सोनाक्षी, हाँ? देव, तू जल्दी आ गया बेटा, सब ठीक है? हाँ। देव, वो सोनाक्षी ने हाँ नहीं कहा, पर माँ, हाँ नहीं कहने का मतलब होता है ना। पर ठीक है ना, इट्स ओके। और नहीं तो क्या, ठीक है, एक बार ना कहा
पर इसका मतलब ये नहीं कि वो अगली बार भी मना करेगी। तो चिंता मत कर, मैं हूं ना, मैं फिर से जाऊंगी, मैं फिर से उनसे बातें करूंगी, मैं उनकी बात समझूंगी और फिर अपनी बात कहूंगी। तो देखना आखिर में मैं सोनाक्षी को मनवा कर ही रहूंगी। मेरे देव को भला कोई ना कैसे कह सकता है? नहीं माँ, तूने जो आज किया वो तू फिर से कभी नहीं करेगी। अरे बेटा, माँ, इस बारे में मैं तेरी कोई बात नहीं सुनूंगा। अगर मैं वहां नहीं गई देव, तो तेरी खुशियों को इस घर का रास्ता कहां से मिलेगा? आशा, एक गिलास पानी दो। बाबा, पानी। अच्छा, तो अब मैंने इसे छुआ तो आप पानी भी नहीं पिएंगे? बाबा, कब तक एक ही न्यूज़पेपर बार बार पढ़ते रहोगे? बात नहीं करोगे मुझसे? बाबा, मुझे पता है आप मुझसे ना न्यूज़ डिस्कस ही करोगे। करो ना डिस्कस बाबा, डिस्कस करो ना बाबा, मुझसे बात करो ना। मुझे पता है कि बचपन में दादा से ज्यादा आप मुझसे प्यार करते थे। याद है आपको, स्कूल में जब टीचर मेरी शिकायत करती थी तो आप मुझे नहीं, स्कूल जाकर उन्हीं को डांटते थे। कोई भी मेरे बारे में कुछ भी भला बुरा कहता था तो आप नहीं सह सकते थे। मैंने आपको इतना डिसअपॉइंट किया बाबा, मेरी वजह से आप इतने हर्ट हुए, इतनी बेइज्जती सहनी पड़ी आपको। मुझसे गलती हो गई बाबा, I'm really sorry। बचपन में नहीं बेटा, मैं तो अभी भी तेरे लिए किसी से भी लड़ सकता हूँ, बिकॉज आई लव यू टू। मैं कैसे भी रह सकती हूँ, किसी भी हालत में कुछ भी सह सकती हूँ, लेकिन आप मुझसे बात ना करेंगी, मैं नहीं सह सकती। प्लीज मुझसे और गुस्सा मत हो बाबा, मुझसे मत कर। नहीं बेटा, मैं तुझसे गुस्सा नहीं हूँ, तू तो मेरा प्राइड है। ये सुबह से नेट नहीं चल रहा है, लगता है सारी ऑर्डर की डिलीवरी मुझे करने जाना पड़ेगा। ओहो, बाबा फिर से कुछ भूल गए? आशा जी, पहले मेरी बात तो सुन लीजिए और फिर जाने के लिए कह दीजिए। मैंने अभी भाई साहब को बाहर जाते हुए देखा तो बेटी के पिता को दुनियादारी तो देखनी पड़ती है, पर माँ और दादी को बेटी के दिल की बात समझनी होती है ना। मैं फिर से आपसे बात करने आई हूँ, क्या हम बैठकर बात कर सकते हैं? हाँ, आइए बैठिए जी।
शोना जरा चाय नाश्ता कुछ ले आना। नहीं, मैंने आज निर्जल व्रत रखा है। मैं सिर्फ आपसे बात करने आई। शोरो बेलिना शोना अंदर जाना। आशा जी, आप और मैं दोनों जानती हैं कि हमारे बच्चे एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। तभी तो एक दूसरे से अलग रहने की उनकी सारी कोशिशें नाकाम रही ना। मैं जानती हूँ कि सोनाक्षी ने पूरे मन से कोशिश की देव से अलग होने की, जिंदगी में आगे बढ़ने की, पर वो नहीं कर पाई ना। बेचारी बच्ची के नसीब में तो और दर्द आ गया। और मेरा देव भी बहुत दुखी है। क्या होगा हमारे बच्चों का? उनके आगे तो उनकी पूरी जिंदगी है। कैसे कटेगी उनकी जिंदगी एक दूसरे के बगैर? और क्यों कटे? अगर आप मान गई तो मैं आप लोगों से विनती करती हूँ, आप इस रिश्ते के लिए मान जाइए। देखिए, सोनाक्षी भी आप लोगों को देखकर अपने दर्द से जूझ रही है, बिल्कुल जिस तरह देव जूझ रहा था। पर हम दोनों तो माँ हैं, अपने बच्चों के मन की बात जानती हैं। अब उनके दिल यूं एक हो चुके हैं, अब अलग नहीं हो सकते। मैं आपसे बच्चों की खुशियों की भीख मांगती हूँ, मान जाइए। ईश्वरी जी, कौन माँ अपने बच्चों की आंखों में आंसू देखना पसंद करती है? मुझे पता है, जो आंसू मेरे देव की आंखों से बहे हैं, वो सोनाक्षी की आंखों से भी उतरते होंगे। अब हम दोनों के बच्चों की जिंदगी आपके हाथों में है। आप इस रिश्ते के लिए मान जाइए, बस सब ठीक हो जाएगा। माँ जी, आप कुछ कहिए ना इनसे। हाँ बोलो बेटा। देखिए ईश्वरी जी, मैं हाँ नहीं कर सकती, मेरे हाथ में नहीं है। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, मैं विजय से जरूर बात करूंगी और शोना से भी। मुझे बस यही उम्मीद है। आप बात जरूर कर लीजिए। मैं चलती हूँ। आंटी जी, आंटी जी, आप बैठिए, बैठिए, आप 2 मिनट के लिए बैठिए। मैंने आपसे कहा ना, ये व्रत सब मत कीजिए। कितनी बार कहा है आपसे? पहले से आपकी तबीयत खराब है, ऊपर से माँ वापस दो। तबीयत का क्या है बेटा? भगवान बस मेरी मनोकामना पूरी कर दे और तुम्हें मेरी बहू बनाकर मेरे घर भेजे। मेरी तबीयत अपने आप ठीक हो जाएगी। ऐसे करने से कौन से भगवान खुश होते? ये लीजिए, खा लीजिए, मैं ऐसे आपको जाने नहीं दूंगी। खा लीजिए। देखा आपने, रिश्ता तो अब भी है। थोड़ी सी दूरियां आ गई थी बस। मेरी इतनी चिंता है तुम्हें, तो मेरी बहू बनकर मेरे घर आकर भी तो मेरा ख्याल रख सकती हो ना। मेरा बेटा और मैं दोनों यही चाहते हैं। जानती हूं मैं, जब तुम वहां थी तो ये बात समझ ही नहीं पाई। मुझसे नाराज हो कि मैंने तुम्हें नहीं अपनाया। तो देखो, मैं तुमसे अपने बच्चे की खुशियां मांग रही हूँ। मुझे मेरी बच्चे की खुशियां दे दो।
मेरे साथ ही उसकी सारी खुशियां हैं। शादी के लिए हाँ कर दो, मुझे मना मत करो। देखो एक माँ आंचल फैलाकर तुझसे भीख मांग रही है, मुझे खाली हाथ मत जाने दो। आंटी जी प्लीज ऐसा मत कीजिए, मुझे पता भी नहीं है कि मेरे पास कुछ है भी या नहीं देने के लिए। है, तुम्हारे पास ही तो सब कुछ है सोनाक्षी। बस बेटा अपना नजरिया बदल कर देखो, तुम पाओगी कि देव और तुम अब भी वही हो जहां पहले थे। कुछ नहीं बदला है सोनाक्षी, कुछ नहीं। तुम नहीं जानती कि तुम्हारे एक हाँ कहने से कितने सारे जीवन संवर जाएंगे। जी मुझे पता नहीं ये मैं कर पाऊंगी या नहीं। मेरी फैमिली ऑलरेडी हर्ट हो चुकी है, इतना कुछ उन्होंने सहा है। जानती हूँ, पर बस एक बार तुम सोच कर देखो। ईश्वरी जी, पिछले कुछ महीनों से शोना के लिए सब कुछ बहुत मुश्किल था। बहुत कुछ देखा उसने, उस पर इतना दबाव नहीं दे सकते हैं हम। और हमारे लिए भी किसी भी नतीजे पे पहुंचना अभी इस वक्त आसान नहीं है। विजय भी बहुत डिस्टर्ब है, कुछ भी सोचना समझना उनके बस में नहीं है। मुझे नहीं लगता वो इस रिश्ते के लिए कभी भी हाँ करेंगे। शायद आप ठीक कह रही हैं, पर सोनाक्षी देखो बेटा, मैं तुम पर दबाव नहीं डालना चाहती हूँ, पर बस एक सलाह देना चाहूंगी। अगर तुम्हें ठीक लगे तो मान लेना। तुम जो भी फैसला करोगी अपने जीवन को सामने रख कर करना। जीवन बड़ा लंबा है और सही जीवन साथी हो तो ये लंबा और कठिन सफर आसान हो सकता है। मुझे नहीं पता कितने लोगों को जिंदगी में प्यार मिलता है, पर मुझे पता है कि तुम्हें वो प्यार मिला था और अब भी वही प्यार पाने का एक मौका है तुम्हारे पास। ये मौका गंवाना नहीं, बस एक बार सोचना जरूर। अब मैं चलती हूँ। हाँ जी, मैं आपको अकेली नहीं जाने दूंगी। और आप घर पहुंचने के बाद आप बेड से बिल्कुल नहीं उठेंगे। दादा, आंटी जी को जरा घर छोड़ के आना। ईश्वरी की कोई खबर मिली क्या? वो देखिए ना, जीजी फोन लेकर भी नहीं गई हैं। विकी कहाँ है? उसने जाके देखा उसे मंदिर में? मंदिर? वाह, वो मंदिर में भी नहीं है, पता नहीं कहाँ चली गई। ऐसे कैसे नहीं है? तूने ठीक से देखा नहीं होगा, मैं खुद ही जाकर। हाँ, अरे वैसे भी मेरे बच्चे की नजर तो कमजोर हो गई है ना, ठीक से दिखाई नहीं दिया होगा, तो आप ही ढूंढ लीजिए। वैसे भी आपको ना गरीब की बेटी को ताना मारने का मौका चाहिए, और साथ में गरीब की बेटी के बेटे को भी। बड़े आए। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है, जीजी क्यों गई उनके सामने बार बार हाथ फैलाने? क्या हीरे लगे उस लड़की में? डॉक्टर नहीं है वो भी नाम की। भाभी, भाभी सोनाक्षी से देव बहुत प्यार करता है। इसका मतलब ही ये है कि सोनाक्षी में वो सारी खूबियां हैं जो किसी और लड़की में नहीं। इतनी लायक लड़की को आप ऐसे क्यों कह रही है? ईश्वरी, तेरी तबीयत गड़बड़ है क्या? हाँ अंकल, वो उन्होंने फास्ट रखा था तो वीकनेस आ गई थी, उस वजह से। सुना ने कहा है कि
आराम करना है और थोड़ी थोड़ी देर में कुछ खाते रहना है। ईश्वरी, भैया आप चिंता ना करो, वैसे भी सोनाक्षी हमेशा से जरूरत से ज्यादा चिंता करती है मेरी। उसने कुछ खिला भी दिया है मुझे। बोला जी बाजी। बेटा जरा इनके लिए पानी और वो मिठाई रखी है ना, वो भी लेकर आना। अच्छा। तुम्हें बेटा मिठाई पसंद है ना? नहीं नहीं आंटी जी, मैं निकलता हूँ, मुझे कुछ काम है। नहीं, खाकर जाना। तुम्हें मिठाई बहुत पसंद है ना? बकरी के भाई को ऐसे खिलाया जाता है हलाल करने से पहले। हाँ, खाओ खाओ। खांसी 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 आ गई इसे। पानी लाओ बेटा। नहीं नहीं आंटी जी, मैं चलता हूँ, नमस्ते। धन्यवाद बेटा। देखो, एक माँ आंचल फैलाकर तुझसे भीख मांग रही है, मुझे मेरी बच्चे की खुशियां दे दो। अब उनके दिल यूं एक हो चुके हैं, अब अलग नहीं हो सकते। आशा, वो मिसेस दीक्षित फिर आई थी यहाँ। उसकी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? ये तो हरेसमेंट है। अभी बताता हूँ इन लोगों को हरेसमेंट का मतलब क्या होता है। पुलिस कंप्लेंट करूंगा ना, तब समझ में आएगी इन लोगों के। बस चुप कर। मैं चुप कर जाऊं? ये लोग लिमिट पे लिमिट क्रॉस किए जा रहे हैं, तुम कह रही हो मैं चुप कर जाऊं? क्या किया इन्होंने आज? मार पिटाई की या हमारे सर पर बंदूक रखा? नहीं विजय, उन्होंने एक बार फिर हमसे रिक्वेस्ट की कि हम अपनी बेटी की शादी उनके बेटे से कराएं। और ये कोई क्राइम नहीं है जिसके लिए आप पुलिस बुलाएंगे। पहले जो हुआ गलत हुआ, बुरा हुआ, लेकिन अगर हमने शोना के आज को ठीक नहीं किया ना, तो हम अपनी बेटी की खुशियां हमेशा हमेशा के लिए खो देंगे। आशा, मैं इन बातों से... विजय, तुमने देखा नहीं उसने देव को भुलाने की कितनी कोशिश की, पर क्या हुआ? आखिर सच सामने आ गया ना। आशा, मैं इन बातों से पिघलने वाला नहीं हूँ। वो उस घर में नहीं जाएगी बस। क्यों? क्योंकि ये आपकी जिद है या आपका ईगो? आपको पता है ईश्वरी जी ने आज क्या किया? आपकी फैमिली के आगे झोली फैलाकर अपने बेटे की खुशियों के लिए भीख मांगी। वो औरत भीख मांग रही थी, और आप अपनी बेटी की खुशी के लिए एक बार और सोच नहीं सकते? विजय, शोना अपना प्यार पाने का एक मौका खो चुकी है। अगर दोबारा भी खो देगी ना, तो वो कभी भी खुश नहीं रह पाएगी। वो उस घर में खुश नहीं रहेगी आशा। हाँ, लेकिन ये सब कुछ जानते हुए भी उसने खुद वो घर चुना है अपने लिए। हमने अपनी मर्जी थोपने की उस पर एक बार कोशिश की थी ना, क्या हुआ? भूल गया? विजय, हमारी बेटी खुश नहीं है। एक बार पॉजिटिवली सोचो ना। जैसे आज ईश्वरी जी देव की खुशी के लिए झोली फैलाकर सोना का हाथ मांग रही थी, वैसे एक दिन वो सोना को अपने मन से एक्सेप्ट भी कर लेगी। आशा, तुम भी उस औरत की बातों में आ रही हो? विजय, आप शोना के बाबा हैं, लेकिन ये फैसला आपका नहीं है, शोना का है। एक बार अपने ईगो को साइड में रख के अपनी बेटी की खुशी के बारे में सोचो, प्लीज। ईश्वरी, ये गिलास कैसे टूट गया? पता नहीं भैया, हाथ से कब छूट गया पता ही नहीं चला। नहीं, आगे मत बढ़, कांच के टुकड़े बिखरे पड़े हैं। चल बैठ यहाँ। क्या हुआ? मेरे बेटे का सपना टूटकर बिखर गया है भैया। जितना दर्द सपने के टूटने का होता है, ये कांच का टुकड़ा चुप भी जाए तब भी उतना दर्द नहीं होगा। मुझे लगता है कि मैंने ही अपने बेटे का सपना तोड़ दिया है। ऐसा क्यों कह रही है ईश्वरी? तू दो बार उनसे बात करने गई, पता किसके लिए? देख, तेरे बस में जो था तू कर रही है ना। अब इसके बाद उनका जो भी जवाब होगा वो तो हमें मानना ही पड़ेगा ना। ऐसे कैसे मानना पड़ेगा? नहीं, सोनाक्षी को शादी के लिए यहाँ करनी ही होगी, मेरे देव के लिए, अपने आप के लिए, मेरे लिए।
भैया मैं कैसे बर्दाश्त कर पाऊंगी अगर सोनाक्षी ने मना किया तो, क्योंकि तब तो मेरा देव बिल्कुल खत्म। नहीं नहीं भैया, मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी ऐसे में। ईश्वरी देख, अपने आप को इतना कमजोर मत बना। जिंदगी में कभी कभी हार का भी सामना करना पड़ता है। मैं मानता हूँ तूने गलतियां की है, लेकिन तू उसे सुधारने की कोशिश भी तो कर रही है ना। देख, देव तेरा बहुत समझदार बेटा है। अगर भगवान ना करे ऐसा कुछ हो भी गया ना, तो देव तुझे दोषी थोड़ी मानेगा। पर भैया मुझे सुकून कैसे मिलेगा अपने ही बच्चे को दर्द में देखकर? बताइए, एक ऐसी माँ बनकर मैं नहीं जी सकती जिसने खुद अपने बच्चे की खुशियां छीनी हो। देव ने कितना कुछ किया है मेरे लिए, हम सब के लिए, और अब जाकर जो वो चाहता है वो उसे नहीं मिला तो मैं मर जाऊंगी। ईश्वरी, हाँ भैया, सोनाक्षी ने दोबारा मना किया, तब मैं तीसरी बार जाऊंगी, मैं चौथी बार जाऊंगी, पर मैं उसके बाबा के सामने झोली फैला कर भीख मांगूंगी। भैया जो करना पड़े मैं वो करूंगी, और इस बार मैं अपने देव की जिंदगी से दर्द को हमेशा के लिए बाहर निकाल कर फेंक दूंगी। ठीक है, शांत हो। मुझे तो ये लॉजिक समझ में ही नहीं आ रहा है। पहले अपने बेटे का रिलेशनशिप खुद तोड़ा, उसके बाद जब तू उसे भूलना चाह रही थी तो आ गई रिश्ता जोड़ने। मुझे ना आज तक ना देव समझ में आया ना उसकी माँ। ले, मैं इतनी बातें क्यों कर रही हूँ? I mean, तू देव से प्यार करती है ना? फिर बोलना एलिना इतनी चपड़ चपड़ क्यों कर रही है? I love देव और मुझे उससे शादी करनी है। It's that simple. It's not simple. It's not simple, एलिना, और I love him. लेकिन मैं ये नहीं जानती कि जिसे वो प्यार कहते हैं वो एक्चुअली है क्या? या तो उन्होंने मुझे बहुत अच्छे दिन दिए हैं या तो बहुत बुरे। कई बार तो साइको जैसे बिहेव भी कर चुके हैं और फिर मुझे एक खिलौने की तरह ट्रीट किया है। वो मेरे पास जरूर है, मुझसे शादी करना चाहते हैं, लेकिन मेरे लिए नहीं, क्योंकि उनकी माँ ने मुझसे कहा मुझसे शादी करने के लिए। नहीं ना, उनकी कोई अपनी पर्सनालिटी नहीं है। तो इसमें गलत क्या है शोना? तो बिल्कुल अपनी बाबा की तरह है, किसी एक बात की जिद पकड़कर बैठ गई तो बस वहीं अटक गई। तुझे भी तो देव के बारे में यही चीज पसंद थी ना, उसकी पर्सनालिटी, कि वो अपने लोगों का कितना ध्यान रखता है, कितना केयरिंग है, कितना रिस्पॉन्सिबल है। देव अपनी माँ की इजाजत के साथ तुझसे शादी करना चाहता है और आज उन्होंने इजाजत दे दी, उसमें क्या गलत है? वो सिर्फ अपनी माँ की बात सुन रहा है क्योंकि वो अपनी फैमिली से प्यार करता है जैसे तू करती है हमसे। अच्छा माँ, একটা কথা अगर देव ने उस वक्त अपनी माँ को छोड़ दिया होता तेरे लिए और कहता कि चलो शोना हम भाग के शादी करते हैं, तो क्या तू खुश रहती? नहीं। मुझे पता है नहीं रहती, क्योंकि तू भी फैमिली वैल्यूज को समझती है। उसने उस वक्त तेरे साथ जो किया वो गलत था, पर उसे लगा होगा कि उस वक्त उसकी फैमिली के लिए वही सही है। उसे अपनी गलती का रियलाइजेशन हुआ है। वो खुद भी तो नहीं रह पाया ना तेरे बिना। हाँ, आप उन्हें डिफेंड कर रही हो? हाँ, आप और बाबा इतने सारे लोगों के सामने। इतने सारे लोगों के सामने क्या हुआ? हमारा सर सिर्फ झुका है, कटा नहीं है। हम सब ठीक हैं। अब एक रात की वजह से क्या जिंदगी जीना छोड़ देंगे? और कौन है ये लोग? परवाह उनकी करनी चाहिए जिन्हें हमारी तकलीफ से तकलीफ होती हो। जो लोग बातें करते हैं बस बातें ही करते हैं। शोना, तू कहीं भी जाएगी वहां पे जरूरी है सब कुछ अच्छा ही हो। अच्छा तो बनाना पड़ता है ना बेटा, अपनी जिंदगी खुद बनानी पड़ती है। यहाँ तो तेरा प्यार, देव तेरे साथ है। ईश्वरी जी खुद आ रही है माफी मांगने तुझसे। तेरे पास तेरे प्यार को पाने का एक और मौका है, तो इस मौके को गवा देना चाहती है? सत्य बोल।
तो अपने देव के पास वापस नहीं जाना चाहती? माशी, मुझे नहीं पता था कि आप इतनी स्ट्रांग हो। मॉम को अगर मैं ये बात बताऊंगी ना तो वो जेलस फील करेंगी। इनफैक्ट वो तो जानती हैं कि आपको मैं उनसे ज्यादा प्यार करती हूँ। पागल में। पर माँ, बाबा नहीं मानेंगे। एक बार उनसे बात तो करके देख ले। तू तो उनकी जान है, ऐसे कैसे नहीं मानेंगे? बाबा, बाबा। बोलो। बोलो, क्या बोलना है? बाबा वो क्या वो जो बोलना है जल्दी बोलो। बाबा वो कुछ नहीं। सोना, अम्मी जाने बेटा तू क्या पूछना चाहती है? यही कि देव का प्रपोजल एक्सेप्ट करूं कि नहीं, है ना? लेकिन बाबा अगर आप नहीं चाहते तो मैं अपनी खुशियां कुर्बान करने के लिए तैयार हूं। सोना बेटा, जब तू बहुत छोटी थी ना, तुझे पता है तुझे सबसे ज्यादा खुशी किस चीज से मिलती थी? तुझे सबसे ज्यादा खुशी तब मिलती थी जब तेरे बाबा तितली के पीछे भागते थे। जो आदमी पूरी जिंदगी तेरी खुशियों के पीछे भागता रहा हो, तेरी इतनी बड़ी खुशी तुझसे कैसे छीन सकता है? तेरी माँ ने बताया बेटा मुझे कि बाप की ईगो चाहे कितनी बड़ी क्यों ना हो, लेकिन बेटी की एक स्माइल के आगे छोटी हो जाती। थैंक यू बाबा, थैंक यू। हेलो देव बाबू, सोना और बाबा दोनों मान गए हैं। आ जाइए, ले जाइए अपनी पारो को, जल्दी आइए। और जो लोग हमारी बातें बाहर खड़े होकर सुन रहे हैं वो अंदर आ सकते हैं। बाबा, आपने तो सरप्राइज ही कर दिया हम सबको। अरे मारेगा क्या फुटबॉल? আমার সোনা में। हाँ, बोला नहीं और ढूले राजा पहले आ गए। नहीं, से दिन है मेरी बदली सी रातें, कई दिनों से मेरी महकी है सांसें। पहली दफा है कि मुझ में तू छलका है। मेरे रंगों में कुछ ढंग है, तेरे जैसे भी कुछ रंग प्यार के, ऐसे भी कुछ रंग प्यार के, ऐसे भी।
थी सपने मेरे तूने छू लिए, चुपके चुपके दिल में आया तू जादू लिए। तेरी हो गई हूँ तुझको पता भी तो हो, मेरे प्यार में तेरी रज़ा भी तो हो। पहली दफा है कि मुझ में तू झलका है। आप रोते हुए बिल्कुल अच्छे नहीं लगते मिस्टर दीक्षित। देव, कुछ ढंग है तेरे आप रोते हुए बिल्कुल अच्छे नहीं लगते देव। प्यार के मगर आप हर तरह से अच्छी लगती है, कुछ रंग प्यार के सिर्फ दूर जाते हुए अच्छी नहीं लगती। तो इसीलिए आज के बाद मुझसे दूर कभी मत जाना, ओके? थैंक्स मुझे माफ करने के लिए। अब चलो। विजय, मैं बहुत खुश हूँ कि आपने इस बारे में सोचा और शोना और देव के रिश्ते के लिए आप मान गए। पता नहीं आशा, बेटी की खुशी के लिए मैंने हाँ कर तो दी है, लेकिन चिंता भी हो रही है कि पता नहीं शोना वहां खुश भी रहेगी या नहीं रहेगी। उन लोगों का उठना बैठना, उन लोगों की थिंकिंग बिल्कुल अलग है। तुम्हें क्या लगता है आशा, शोना वहां खुश रह पाएगी? अब विजय, कल क्या होगा कैसे होगा ये तो कोई नहीं जानता। विजय, मैं ये सोच रही थी कि पहले के जमाने में लड़का लड़की शादी से पहले एक दूसरे को देख भी नहीं पाते थे, किसी भी तरह अपने आप को शादी के लिए तैयार भी नहीं कर पाते थे, फिर भी रिश्ते निभा लेते थे ना। और यहाँ तो देव और शोना एक दूसरे को जानते हैं। शोना देव के परिवार को जानती है, समझती है। भगवान ना करे अगर सब कुछ भी शोना के अगेंस्ट हो गया ना, तब भी उसका प्यार उसके साथ है। और सबसे बड़ी बात, शोना भी यही चाहती है, ये उसकी चॉइस है, वो खुश है, तो हमें भी उसके लिए खुश होना चाहिए ना विजय। देव, हम जा कहाँ रहे हैं? अरे बताओ ना, कहाँ जा रहे हैं हम? याद है जब हम पहली बार मिले थे तो मैं कितना अनरोमांटिक था? बिल्कुल मिस्टर ओबोद्रो था। तो तुमने प्यार करना सिखाया, प्यार क्या होता है ये सिखाया। प्यार होते ही आपकी जिंदगी में रोशनी आ जाती है। अपने आप म्यूजिक बजने लगता है। दिल की बात कहने के लिए कुछ बोलना नहीं पड़ता। Thank you for coming back into my life. पता है देव दीक्षित को आज तक कोई झुका नहीं पाया, लेकिन प्यार ने झुका दिया। क्या तुम इस बोझ से मिसेस ओबोद्रो बनने के लिए तैयार हो? क्या तुम
अपनी पूरी जिंदगी मेरे साथ बिताने के लिए तैयार हो? यस। कुछ रंग प्यार के ऐसे भी, कुछ रंग प्यार के ऐसे भी, कुछ रंग प्यार के ऐसे भी, कुछ रंग प्यार के ऐसे भी। भगवान तुम दोनों की जोड़ी हमेशा बनाए रखे। खुश रहो, जीते रहो। मुझे तो पता ही था कि आप दोनों का पैचअप ना होगा ही होगा, क्योंकि मिस्टर देव दीक्षित को ना सोनादी संभाल सकती है। I love you guys. तू क्यों आ गई या? अगर तुम दोनों का हो गया हो तो जरा मैं अपने होने वाली बहू से बात कर लूं। सोनाक्षी, ये लो, ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए। लेकिन मना मत करना बेटा, समझना कि ये कंगन नहीं बंधन है। आज से तुम बंध गई देव के साथ। और आपके साथ भी माँ। हाथ आगे करो। मामा को पैर छू। जीते सौभाग्यवती भाव बेटा, और मेरी तरफ से अपने माता पिता को धन्यवाद जरूर कहना कि वो इस रिश्ते के लिए मान गए। वैसे तुम्हें आना तो इसी घर में था, लेकिन थोड़ी देर हो गई, और अब तो मेरी बहन ने तुम्हें ये हथकड़ी भी पहना दी। अब तुम हमें छोड़ के जा नहीं सकती। काश मुझे भी ऐसी हथकड़ी लग जाए। अच्छा लेकिन राधा रानी, तुम तो खुद ही कहती रहती हो कि तुम गरीब की बेटी हो, तो गरीबों के यहाँ ऐसी हथकड़ी नहीं होती। अगर तुम कहो तो तुम्हें असली पहनवा दूं। बहुत मजाक करते हैं ना। चलो। अरे कहाँ जा रही हो? हम अपनी होने वाली भाभी के साथ कुछ भी करें, इससे आपको क्या? हेलो, तुम्हारी होने वाली भाभी को मुझे घर भी छोड़ना है। भैया प्लीज आप रहने दीजिए। वैसे भी उनको लेट हो रहा होगा ना, तो हम उनके घर में फोन कर देंगे। और आपको सोना है तो आप जाइए ना, सो जाइए, हम उन्हें घर छोड़ आएंगे, ठीक है? अब आंखों ही आंखों में इनसे बात करेंगे, हम ऐसे चलेंगे भी। चलो। खुश? You know, I'm so happy. पता नहीं मैंने इतने सारे प्लान्स बना लिए थे। Oh God, मैंने तो ये सोचा ही नहीं। क्या नहीं सोचा तुम? सोनादी, I mean भाभी, क्या बोलूं? सोनादी बोलती हूँ। क्या हुआ तुझे? थी वो, अब आप इस घर में रहने आओगी हमारे साथ, वो भी अपनी फैमिली छोड़ के। यहाँ आकर आप कभी बुरा तो नहीं मानोगी ना? वैसे अगर वीडियो गेम्स खेलते हुए आपको मैंने कभी अपनी टीम में नहीं लिया तो फिर इतना बुरा खेलते हो? कोई बात नहीं, अभी से प्रैक्टिस शुरू कर दो मेरी टीम में आने के लिए, फिर बाद में मुझे लड़ाई नहीं चाहिए। बिल्कुल सही कहा। लड़ाई झगड़ा करके क्या फायदा?
वैसे आपका और हमारा भी एक रिश्ता सा बन गया था, रोज का आना जाना था, कभी ना कभी तो आप मुझसे टकराई जाती थी, एक मेल जोल सा बन गया था हमारा, राइट? अब तो आप हमेशा के लिए आ रही है, अब तो हमारा रोज का मिलना जुलना होगा। और क्या यही तो प्लान नहीं था आपका? मतलब मेल जोल बढ़ाकर इस घर का राशन कार्ड बनवाना, जो भी प्लान है बहुत अच्छा प्लान है। इतना बड़ा घर, नए जेवर और मेरा बड़ा भाई, क्या बात है। यही तो प्रॉब्लम है तुम्हारी। तुम्हें लगता है कि सब लोग तुम्हारी तरह सोचते, तुम्हारी तरह चीप और मतलबी होते हैं। मेल जोल तो बढ़ेगा और तभी तुम्हें समझ आएगा कि मैं एग्जैक्टली तुम्हारे बारे में क्या सोचती। बंगा सोनाक्षी, जी मामी जी। अब तुम इस घर की बहू बनने वाली हो, न्यूट्रिशन नहीं हो कि जिससे चाहो जैसे चाहो कुछ भी बात कर सकती हो। और वैसे भी बहू की इज्जत तभी तक होती है जब तक वो परिवार वालों की इज्जत करती है। इसलिए अब अगर तुम्हारी जुबान खोले ना तो सिर्फ हाँ जी कहने के लिए, और अगर सर उठे तो इस घर की मर्यादा का पालन करने के लिए। समझ गई? हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही ना मामी जी। लड़कियों, क्या खिखी कर रही हो? गरीब की बेटी खूब समझती है। हाँ, और अब तुम भी समझ लो सोनाक्षी, विक्की रिश्ते में तुम्हारा छोटा देवर है, और हमारे यहाँ ना भाभी छोटे देवर को बच्चे की तरह रखती है। जी मामी जी, मैं इस रिश्ते से पालन करूंगी। का रिश्ते का पालन? मैं इस रिश्ते का पालन करूंगी। और वैसे मामी जी, अगर बच्चा बदतमीज हो जाए तो बड़ी भाभी का फर्ज होता है ना कि उसे सही रास्ते पे लाना, एक दो थप्पड़ मारना या कान खींचना या कुछ और पनिशमेंट। आपके हाथों से थप्पड़ खाने का तो मैं वेट करूंगा। सोना भाभी,